हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो लेकर आपको क्लास 11 की और चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका जो थर्ड चैप्टर है पॉल साइंस का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। चुनाव और प्रतिनिधि। सबसे मेन है इस चैप्टर में चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में बताया कि चुनाव होते कैसे हैं और चुनाव की प्रक्रिया है क्या। निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके कार्य क्या है, यदि आप चेंज करना चाहते हो चुनाव में कुछ बदलाव चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चुनाव। चुनाव होते क्या है? तो चुनाव क्या है? सबसे मेन चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप सरकार के तंत्र को चुनते हैं। तंत्र मतलब एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, चुनाव और एक होता है उपचुनाव, जिसको बाय इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन और बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन क्या होता है, जो भी 5 वर्ष बाद चुनाव किए जाते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। अब चुनाव के लिए सिंबल सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंबल्स पे क्वेश्चन आता है कि चुनाव चिन्ह है क्या। तो जो भी चुनाव चिन्ह होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये चुनाव आयोग द्वारा, ये निर्वाचन आयोग द्वारा, या आप कहें इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक तरीके से दिए जाते हैं, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से चिन्ह को देखकर या सिंबल्स को देखकर वोट कर सके। नेक्स्ट इसमें प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये डायरेक्ट इन डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, जब जनता सीधे शासन व्यवस्था में भाग लेती है उसको प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि जनता सीधे जब भाग लेती है शासन व्यवस्था में उसको एक तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जब जनता, जब यह नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजता है। तो इसमें क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजते हैं, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब आता है इसमें मतदान और गुप्त मतदान। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मतदान क्या होता है, मत देना, मतलब अपना वोट देना कि आप किसको चुनना चाहते हैं, तो वो आपका मत है, तो उसके आधार पर जो भी आप चुनना चाहते हैं वो मत के आधार पर आप चुनते हैं। नेक्स्ट है गुप्त मतदान। का सीक्रेट जो वोटिंग जो होती है, इसमें आप क्या होता है, चुनाव जब होते हैं तो अपने सीक्रेट वोटिंग के आधार पर, सीक्रेट मत के आधार पर आप अपने एक तरीके नेता को चुनते हैं। तो ये होता है एक तरीके गुप्त मतदान। अब आता है नेक्स्ट सार्वभौमिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सबसे मेन है कि सार्वभौमिक मताधिकार है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ सार्वभौमिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है 18 वर्ष होने के बाद वोट डालने का अधिकार आपको एक तरीके से सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है, जिसमें बिना किसी धर्म भेदभाव के आधार पर, रंग के आधार पर आप वोट कर सकते हो। कोई भेदभाव नहीं है, इसमें भेदभाव नहीं किया सकता। नेक्स्ट है आप इसमें वो आता है आपका बहुलवाद। बहुलवाद आप कह सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, या कहें जो आगे वही जीते। तो इसमें सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से डेफिनेशन और एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बेस पर आपको वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें सबसे मेन है कि बहुलवाद, इसको बोलते हैं प्लूरलिज्म, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है, और नेक्स्ट इसमें जो आगे जीते वही
जो आगे वही जीते। तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी व्यक्ति को इलेक्शन में, चुनाव में बहुमत मिल जाता है तो वो एक तरीके फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली या सिस्टम कहलाता है। यदि आप प्लूरलिज्म इसको कह सकते हैं, तो ये सबसे मेन है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, एक तरीके से वो आपका एक तरीके से वो सार्वभौमिक वैश्विक कहलाता है। अब सार्वभौमिक वैश्विक इसका सबसे में सार्वभौमिक वैश्विक का सबसे में उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का विकास करना। ये क्या करता है, व्यक्ति के विकास का मतलब व्यक्तित्व का विकास करता है। तो सबसे मेन इसमें आपको ये ले सकते हो। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनने में सबसे महत्वपूर्ण सहायता एक तरीके की भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट इसमें वो है परिसीमन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है, कमीशन इसका मतलब क्या होता है, जो निर्वाचन आयोग में जो भी संस्था इतने निर्वाचन क्षेत्र स्थापित करती है या चुनती है उसको परिसीमन कहते हैं। नेक्स्ट आपका वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधि क्या होता है, इसको बोलते हैं एक तरीके से आप प्रोफेशनल जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक तरीके से। उसमें क्या होता है, यदि जो चुनाव पार्टी जो है, जो भी पार्टी जो होती है इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट को खड़ा करती है, वो यदि उसके पास प्रतिशत जो भी 1% जो भी है या प्रतिशत सीटें जो होती हैं, तो उसके आधार पे इसको उतने ही वोट इतने मिलते हैं। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट आता है इसमें वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के कार्य, इलेक्शन कमीशन, इसको चुनाव आयोग बोलते हैं और निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके आयुक्त जो है वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, द्वारा चुना जाता है 65 वर्ष के लिए। तो आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग जो है निर्वाचन आयोग को वो 65 वर्ष के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट के जो कार्य है वो आता है चुनाव की तिथि। सबसे मेन है कि चुनाव की तिथि निश्चित करना है कि क्या डेट डिसीजन लेना है कि कौन सी डेट पर एक तरीके से इलेक्शन होता है, उसको ये निश्चित करना चुनाव आयोग का कार्य है। तो दूसरा होता है मतदाता सूची तैयार करना। तो ये सब मतदाता सूची क्या होता है, वोटर लिस्ट। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है मतदाता सूची क्या होता है, मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हर 5 वर्ष बाद 5 ईयर बाद एक तरीके का इसको चेंज किया जाता है और जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम इसमें से हटा दिए जाते हैं और जो 80 ईयर के जो अबव है उनका नाम इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये होता है मतदाता सूची। नेक्स्ट इसमें है वो आपका है इसमें कार्य है चुनाव क्षेत्र। सबसे मैंने चुनाव क्षेत्र निश्चित करना है कि कहाँ पर इलेक्शन होने, ये भी चुनाव आयोग तय करता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है चुनाव कराना। ये तो आपको पता ही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का कार्य होता है। ये आपको मैंने आपको मैनुअल 4 पॉइंट बताए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सुधार निर्वाचन आयोग में या चुनाव आयोग में। यदि आप चुनाव में कोई भी सुधार चाहते हो, वो सुधार होने क्या चाहिए पहले आपको बता दूं। पहला है कि ईमानदार व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि चुनाव हो रहे हैं तो उसमें एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और जिसकी पूरी जानकारी आपको चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें वो है सर्वाधिक वोट प्रणाली की जगह समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। तो ये है कि सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली की जगह समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जो एक बार जो जीत जाता है वो फिर बाद में जीत जाता है, तो वो एक तरीके लंबे समय तक चलता रहता है। इसलिए तो इसमें सर्वाधिक वोट जो जीत प्रणाली है उसकी जगह समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है वो है धन का अभाव।
धन का प्रयोग कम। नेक्स्ट इसमें है जाति धर्म पर नियंत्रण और महिलाओं को 1/3 सीट मिलना। तो स्टूडेंट सबसे मेन कि धन का प्रयोग जो भी है कि यदि चुनाव हो रहे हैं उसमें धन का नियंत्रण कम होना चाहिए ताकि उसका लोकतंत्र का डेमोक्रेसी का प्रयोग एक तरीके से गलत ना हो। नेक्स्ट है जाति धर्म, जो भी कास्ट और रिलीजन जो है उसके बेस पर एक तरीके से चुनाव नहीं होने चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित होनी चाहिए, तो ये इनको सीट मिलनी चाहिए महिलाओं को 1/3 जो है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है चुनाव सुधार के निर्वाचन आयोग में क्या मतलब आप सुधार कर सकते हैं, तो ईमानदार व्यक्ति को चुनना। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से चेंज होकर आता है और उसके आधार पर आप ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बताया मैंने चुनाव आयोग की कार्य। तो स्टूडेंट जो भी चैप्टर था होता है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधि। आपको बता दूं कि चुनाव जो होते हैं वो होते हैं एक तरीके डेमोक्रेसी लोकतंत्र व्यवस्था को बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोकतंत्र होता क्या है। डेमोक्रेसी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर या अपने कैंडिडेट को चुनकर या किसी भी कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शन में उसको चुनकर एक तरीके से सारी जो शक्तियां हैं वो उसके हाथ में दे देती है ताकि वो देश का शासन चला सके, तो उसको वो लोकतंत्र कहते हैं। द मॉडर्न जो टाइम जो है द मॉडर्न टाइम इज अ कंसिडर्ड एरा ऑफ डेमोक्रेसी। जो आधुनिक समय जो है वो एक लोकतंत्र का समय माना गया है, या आधुनिक समय जो है जो चल रहा है कि समय वो एक लोकतंत्र का समय है। और सबसे मेन है लोकतंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें जितनी भी शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। तो स्टूडेंट डेमोक्रेसी क्या होता है और इसके जो भी एक तरीके से लाभ और हानि एक तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं क्योंकि इजी है टॉपिक है, इसलिए मैं आपको नहीं समझाया। इसमें आपको मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं बताया ताकि आपको सिर्फ जो डेफिनेशन जो आती है उससे मेन है जो आपको मैंने बताई है वो शॉर्ट करके बताई ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। और 2 क्वेश्चन जो हमेशा ज्यादातर रिपीट होते हैं उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं बेस पर आते हैं और जो भी मैं लेकर आया था वो शॉर्ट तरीके से लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। यदि आपको कोई भी और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको लिखकर भी आप सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपके उसका आंसर दे सकूँ।